आज के वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन एनजीओ के लिए एक पीरियोडिकल सोर्स ऑफ इनकम है जो कि हर एक मेंबर को अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए पे करना पड़ता है। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ होता है उसे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड शो करते हैं, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ उस करंट पीरियड से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन ही शो करते हैं जिसके लिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते हैं। तो जो सब्सक्रिप्शन करंट पीरियड का भी आउटस्टैंडिंग है, रिसीव नहीं हुआ है, वो एनजीओ की बैलेंस शीट में एज ए एसेट शो होता है। और जो सब्सक्रिप्शन हमने करंट पीरियड में एडवांस में रिसीव कर लिया है नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो वो एज ए लायबिलिटी शो होता है बैलेंस शीट में। तो सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है एनजीओ के लिए और ये रेवेन्यू टाइप ऑफ नेचर ऑफ आइटम है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमें दो मेथड हैं हमारे पास। एक है वर्किंग नोट टाइप और दूसरा है अकाउंट प्रिपेयर करके। तो जितना भी अमाउंट हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है उसको लिखेंगे जो कि रिसिप्ट साइड से हमें मिलेगा, और इसमें हम जितना भी करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग होगा उसको ऐड करेंगे क्योंकि ये इसी पीरियड से रिलेटेड है। और जो प्रीवियस पीरियड का एडवांस होगा जो कि हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से शो होगा, वो क्योंकि इस पीरियड से रिलेटेड है तो इसीलिए इस आइटम को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसमें से जो हमें प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग गिवन होगा उसको हम ये एज्यूम करके यहाँ पे लेस करेंगे कि वो हमें जो रिसीव हमारी सब्सक्रिप्शन है उसमें रिसीव हो चुका है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस केस में। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है इस पीरियड के एंड में जितना भी एडवांस है वो क्योंकि नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है तो इसीलिए इस अमाउंट को भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो जितना भी नेट फिगर हमारे पास आएगा, अमाउंट आएगा, वो अमाउंट हमने सब्सक्रिप्शन का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करना है। तो सेम अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है तो इसका अगर आउटस्टैंडिंग होगा हमारे प्रीवियस पीरियड के एंड में तो वो हमारा एसेट है, तो इसको हम डेबिट साइड शो करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट के साथ। और अगर प्रीवियस ईयर के एंड में हमारे पास कोई एडवांस है तो वो क्योंकि लायबिलिटी है इसीलिए इसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो इसी तरह करंट पीरियड के एंड में जो एडवांस है वो हम डेबिट साइड शो करेंगे और करंट पीरियड के एंड में जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो बाय बैंक के साथ जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने करंट पीरियड में रिसीव किया है उसको हम शो करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ शो करेंगे इस अमाउंट को। तो इसके अलावा अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का अमाउंट भी दिया हो तो उसको भी हम क्रेडिट साइड ही शो करेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020-21 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेसी सोसाइटी वर ₹4,20,000। जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने इस करंट पीरियड में रिसीव किया है वो है 4,20,000 और दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमने 14,000 का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया है वो प्रीवियस पीरियड का है। जितना भी ये 4,20,000 है इसमें 14,000 प्रीवियस पीरियड का है। और ऑन द 31 मार्च 2020-21 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹10,000। ये करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो 20 था, मैंने 21 लिखा है।
जो करंट पीरियड का ड्यू सब्सक्रिप्शन था उसमें से हमें 10,000 रिसीव नहीं हुआ है। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020-21 एज सब्सक्रिप्शन। तो मेक श्योर कि हमें सब्सक्रिप्शन का वही अमाउंट क्रेडिट करना है इनकम और एक्सपेंडिचर में जो कि इस पीरियड से रिलेटेड है, चाहे वो रिसीव हुआ है और चाहे नहीं रिसीव हुआ है। क्वेश्चन 16th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट पीरियड। जितना भी हमने सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है वो है 4,20,000 और इसमें ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव जो कि करंट पीरियड से रिलेटेड है 10,000 का, वो ऐड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन जो कि प्रीवियस पीरियड के लिए हमने रिसीव किया है वो है 14,000 का जो कि 4,20,000 में इंक्लूड है, तो इसको हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट आएगा 4,16,000। तो क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं। From the following given extract obtained from the receipts and payment account of Chima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of subscription in areas as on 31st March 2019। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमने सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया है अलग अलग पीरियड के लिए इन द करंट ईयर 17 और 18 के लिए 10,000 है, 18 और 19 जो कि करंट पीरियड है हमारा उसमें हमने 1,20,000 का रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट पीरियड के लिए 7,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में द क्लब हैड 1,30,000 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 ईच। सब्सक्रिप्शन इन एरियाज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर ₹16,000, ये प्रीवियस पीरियड का हमारा आउटस्टैंडिंग है। एंड 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 एंड 19 इन 2017 एंड 18। ये प्रीवियस पीरियड में जो एडवांस पे किया गया था करंट पीरियड के लिए ये वो 10 मेंबर्स ने अपनी सब्सक्रिप्शन पे कर दी थी, ये वो वाला एडवांस है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैलकुलेशन बेस्ड जो कि हमने ऑलरेडी पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको करके बताया है वर्किंग नोट बना के, या फिर अकाउंट प्रिपेयर। तो 17th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जितना भी प्रीवियस पीरियड का हमारा आउटस्टैंडिंग है उसको लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट करके लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 16,000 का। तो 16,000 का हमने आउटस्टैंडिंग लिख लिया है जो कि प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है। और प्रीवियस पीरियड में जितना भी एडवांस हमने रिसीव किया था करंट पीरियड के लिए वो 10 मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन थी। तो 10 मल्टीप्लाई ईच मेंबर की है 1,000, तो वो टोटल अमाउंट बनता है 10,000 का। और इसके बाद जितना भी अमाउंट हमने करंट पीरियड में रिसीव किया है वो है 1,37,000। इसमें 17 और 18 के लिए 10,000 का अमाउंट है और 18 और 19 के लिए 1,20,000 का अमाउंट है और 19 और 20 के लिए 7,000 का अमाउंट है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। और इसके बाद जो हमारा करंट पीरियड में एडवांस हमने पे किया है नेक्स्ट पीरियड के लिए जो क्लोजिंग एडवांस है तो वो है 7,000 का, तो इसको हम डेबिट साइड शो करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो कि करंट पीरियड में कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो हमारे पास गिवन है। हमारे टोटल मेंबर है 130 और ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन है 1,000, तो इतना ही अमाउंट हमारा सब्सक्रिप्शन का ड्यू बनता है जितने मेंबर होते हैं और उनकी पर सब्सक्रिप्शन को मल्टीप्लाई करके, तो वो आ रहा है 1,30,000। तो ये अमाउंट हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इस
तरह सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको हमने फिल कर दिया है। तो सिर्फ हमारे पास अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो कि करंट पीरियड के एंड में अमाउंट होता है वही रह गया है, तो वो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है 6000 का। तो इस तरह करंट पीरियड का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 6000। 18th क्वेश्चन रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 आ फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 1600, for the year ended 31st March 2020-21 84,400, or for the year ended 31st March 2022 3,200, or there are 450 members each paying an annual subscription of rupees 200, rupees 1800 were in areas for the year ended 31st March 2020. Calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020-21. तो इस क्वेश्चन में हमें भी वही अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे निकलेगा हमारे पास पर सब्सक्रिप्शन पर मेंबर सब्सक्रिप्शन है 200 और मेंबर्स हैं 450। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास अमाउंट आ रहा है 90,000 का। तो इतना ही हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यू है। तो इसमें से कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना रिसीव हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया है, पर जितना भी रिसीव हुआ है उसके बारे में भी हमें इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई है 84,400 की। तो अगर आउटस्टैंडिंग फाइंड आउट करने के लिए कहते तो हम 90,000 में से 84,400 के अमाउंट को यहाँ पे डिडक्ट करके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करते हैं। ड्यूरिंग द year ended 31st March 2021 subscription received by the King's Club Delhi were rupees 4,09,000 including rupees 5,000 for the year ended 31st March 2020 and rupees 10,000 for the year ended 31st March 2022. At the end of the year 31st March 2021 subscription outstanding for the year ended 31st March 2021 were rupees 15,000. Subscription due but not received at the end of the previous year 31st March 2020 were rupees 8,000. while subscription received in advance on the same date were rupees 18,000. तो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो 88,000 था और जो एडवांस था वो 18,000 था। पर प्रीवियस ईयर का जो हमें इस ईयर में रिसीव हुआ है वो सिर्फ 5,000 ही रिसीव हुआ है और करंट पीरियड का जो एडवांस है वो है 10,000। 19th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है हमने करंट पीरियड में जितना भी वो गिवन है 4,09,000 का और करंट पीरियड का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 15,000 का। तो ये क्योंकि इसी पीरियड से रिलेटेड है इसलिए इसको भी हम ऐड करेंगे और सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस पीरियड के एंड में हमने एज ए एडवांस रिसीव किया था वो इस पीरियड से रिलेटेड है तो इसीलिए इस अमाउंट को भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे और लेस हम क्या करेंगे जो हमने प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग रिसीव किया है और जो हमने नेक्स्ट पीरियड के लिए एडवांस पे किया है। तो इन दोनों अमाउंट्स को हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 5,000 का और फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 के लिए 10,000। तो इन दोनों का जो हमारा टोटल है वो बन रहा है 15,000 का। तो 15,000 के अमाउंट को हम यहाँ पे लेस करेंगे और लेस करके हमारे जो नेट बैलेंसिंग फिगर आ रही है 4,27,000। तो इसी अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 20th क्वेश्चन को रीड करते हैं।
From the following information, calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो इसमें हमें डेट वाइज इंफॉर्मेशन दी हुई है। 1 अप्रैल 2020 को एरियर्स हैं हमारे पास 50,000 के और एडवांस है 30,000 का, और 31 मार्च 2021 में एरियर्स हैं 25,000 के और एडवांस है 70,000 का। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 3 लाख की, और सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2019 एंड 20 10,000। तो इसका मतलब है कि जो हमारे क्लोजिंग पीरियड के एरियर्स हैं 25,000, उसमें 10,000 का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी ऐड है। तो जब भी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्लोजिंग डेट पे एज और ऑन के साथ दी हुई होती है तो उसमें हमारे पास प्रीवियस का भी जो भी बैलेंस होता है वो ऐड होता है, पर हमें इस कैलकुलेशन में से सिर्फ करंट पीरियड का ही अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो नंबर 20 के सोल्यूशन के लिए हम हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। सब्सक्रिप्शन जितना भी रिसीव किया है हमने ड्यूरिंग द ईयर वो है 3 लाख का। तो इसमें हमें बेटा सब्सक्रिप्शन जो कि करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है जहाँ एरियर्स है, सिर्फ उसी सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे हमने ऐड करना है। तो क्योंकि इसमें 10,000 का जो है वो प्रीवियस पीरियड का भी आउटस्टैंडिंग है तो वो हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे 25,000 में से, तो नेट बैलेंस आ रहा है 15,000 का, तो 15,000 को यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो प्रीवियस पीरियड का एडवांस था हमारे पास वो 30,000 का है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये इसी पीरियड से रिलेटेड था। और इसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे जो कि हमने प्रीवियस ईयर का जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है करंट पीरियड में। तो क्योंकि प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग था 50,000, उसमें से 10,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ 40,000 ही रिसीव किया प्रीवियस ईयर का अमाउंट, तो वो हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। मतलब 3 लाख में सिर्फ 40,000 ही प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है। तो इसमें से जो लास्ट आइटम यहाँ पे डिडक्ट होगी वो होगी करंट पीरियड का जो एडवांस है जो हमने कि नेक्स्ट पीरियड के लिए पे किया है, तो वो है 70,000 का। तो जो नेट बैलेंस यहाँ पे हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2,35,000। यही अमाउंट सब्सक्रिप्शन का हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे।